जीसस। तो चलिए हमारे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हुए, कल हमने जाना कि कितना जरूरी है एक व्यक्ति को, एक परिवार को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति ये दुनिया में एक शारीरिक जीवन, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हुए, उसका लक्ष्य बनाते हुए, उसको ही सोचते हुए, उसको ही मनन चिंतन करते हुए, उसको भी कैसे भी करके हासिल करते हुए एक व्यक्ति जब जीवन जीता है, हम देखते हैं वो भरपूर जीवन नहीं जी पाता है, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी पाता है, वो व्यक्ति प्रभु का कृपाएं वो देख नहीं पाता है और वो अनुभव नहीं कर पाता है। मगर जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर उनका ध्यान रहता है, प्रभु के शब्द के ऊपर उनका ध्यान रहता है, और वह पवित्र आत्मा से जब वो उनके जीवन में चलते हैं, हम देखते हैं भले ये दुनिया उनका विरोध करे, उनको परेशानी और दुख भौतिक मात्रा में वो उनके जीवन में देखें, मगर क्योंकि प्रभु इनके साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा इनके साथ है और प्रभु हमारा चरवाहा है, वो हर बार हमको ऐसी जगह पर ले जाएगा जो आपके लिए और मेरे लिए सबसे बढ़िया सा बढ़िया, अच्छा भी नहीं, सबसे बढ़िया सा बढ़िया योजनाएं प्रभु के द्वारा पवित्र आत्मा में संचालित होते हुए एक व्यक्ति उसके जीवन में वो देख सकता है। अभी हम ये वचन लेते हैं योहान चैप्टर 6, योहान चैप्टर 6 वर्स 53 से 57। देखिए, प्रभु यीशु ने अपने आप को, अपना मांस, अपना लहू और पवित्र आत्मा, उनका आत्मा ही अपने को दे दिया। जो भी जिसको बोलते हैं जीवन, मांस, ठीक है, अगर आप और मैं हम मांस नहीं हैं तो हम लोग कैसे दिखेंगे? एक हड्डी का ढांचा, एक स्केलेटन। तो स्केलेटन को अगर जीना है, ठीक है, उसके लिए मांस चाहिए, उसके लिए अलग अलग शारीरिक अंग चाहिए। ठीक है, अगर हमारे शरीर में से एक सबसे मेन अंग अगर नहीं है तो हम देखते हैं वो जो हड्डी है, वो जो नस है, वो जो शरीर है, ये यूजलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन नहीं है, क्या होगा? वो व्यक्ति मर जाएगा। हार्ट नहीं है, क्या होगा? फिर से वो व्यक्ति मर जाएगा। अब देख रहे हो? तो हम देखते हैं कि बहुत बहुत जरूरी है मांस। ठीक है, लहू, मांस है और लहू नहीं है, ब्लड नहीं है। अगेन, अब देखते हो कई बार एक्सीडेंट में, कई बार लोग ब्लड इतना खो देते हैं एक्सीडेंट में या कोई और प्रकार से, जब ब्लड उनके शरीर में जो मात्रा में रहना चाहिए नहीं होता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, आत्मा। भले एक व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त है मगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो व्यक्ति क्या हो चुका है? उसमें जीवन नहीं रहेगा। अब देख लो, और प्रभु जो जीवन में सही में जो सबसे जरूरी है, जीवन में जो जरूरी है, हम देखते हैं प्रभु यीशु के ओर से। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति दुनिया और दुनिया की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, उसके लिए जरूरत होती है एटलीस्ट 1 BHK रहे, 2 BHK रहे, एटलीस्ट एक 2 व्हीलर रहे या एक 4 व्हीलर रहे और बहुत सारी चीजें, और एक छोटा सा जॉब एटलीस्ट 20,000 रुपए का। ठीक है, और हम देखते हैं ये सब अभिलाषाएं रहती हैं, मगर आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि प्रभु कभी भी ये सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि प्रभु ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो आत्मिक चीजें हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मिक तरीके से जब वो आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें उसके पीछे दौड़े हुए आती है। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, जब आप समोसा भी लेते हो, कई कई सारे जगहों पर सिर्फ समोसा नहीं मिलता है मगर उसके साथ चटनी, और उसमें भी हरा कलर का चटनी, लाल कलर का चटनी और मिर्ची।
क्या आपने मांगा था? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब हम आत्मिक चीजों के ऊपर, आत्मिक बाबतों के ऊपर, प्रभु के ऊपर जब हमारा मन केंद्रित रहता है, हमारा जीवन केंद्रित रहता है, जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा में जीवन जीने लगते हैं, ये सारी चीजें हमारे एड्रेस को ढूंढ के हमारे जीवन में ये सब आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? चलिए अभी हम लेते हैं योहान चैप्टर 6 वर्स 53 टू 57। प्लीज रीड। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। आप देख रहे हो, प्रभु बोलते हैं जब तक तुम, यीशु, यहां पर यीशु का शरीर के बारे में बताया जाता है, जब तक तुम मानव के पुत्र, मानव का पुत्र मतलब प्रभु यीशु का तुम शरीर ना खाओ और उसका रक्त ना पियो, तुम्हारे में जीवन नहीं है। बहुत इजी है, तुम्हारे में जीवन नहीं है। सी, देन जीसस सेड टू देम, मोस्ट अश्योर्डली आई से टू यू। जब भी प्रभु बोलते हैं मोस्ट अश्योर्डली, इसका मतलब क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू नो। दिस इज one of the biggest truth that I am telling you. Whatever I am saying is truth, but this is most necessary for you to remember. आप समझ रहे हो? तो कई बार हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं ट्रूली ट्रूली, कई बार प्रभु बोलते हैं मोस्ट अश्योर्डली, ठीक है, मैं सच सच तुमसे कहता हूं। और यहां पर वर्स 53 हर एक को जानने की जरूरत है। जब प्रभु बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है कि जब तक एक व्यक्ति मेरा मांस नहीं खाता है, मेरे लहू को पीता नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो एक व्यक्ति को अगर जीवन देखना है, प्रभु का जीवन में चलना है, उसे प्रभु का शरीर खाना पड़ेगा और प्रभु यीशु का रक्त पीना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब हम कोई चावल, ठीक है, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, या पालक और बहुत सारी ऐसे सब्जियां क्यों खाते हैं? क्यों ना हम एक ही चीज को खा खा करें? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इसमें मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत विटामिन्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और जब तक मैं नहीं खाऊंगा, मैं उस चीज से मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं एक शारीरिक तंदुरुस्त जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो इसके लिए एक व्यक्ति वो जो भी कमाता है, बहुत सारे उसमें परसेंटेज, जो कमाने की जो परसेंटेज रहती है, बहुत बार खाने पीने में लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को मालूम है मैं कमा रहा हूं इसके लिए ताकि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे के जीवन को मैं देखभाल कर सकूं ताकि उनको बीमारी ना लगे। भले 100 रुपए का केजी अनियन मिल रहा है, ठीक है, अभी शायद 65 हो गया, पता नहीं, ठीक है, तभी भी हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? शोकेस में रखने के लिए? नहीं, क्योंकि भले 100 रुपए हो या 150 या 200 रुपए भी, आपको मालूम है मेरे को जीने के लिए, मेरे परिवार को जीवित रखने के लिए मेरे को ये सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। हाँ या ना? यस और नो? इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव? कोई और है ऑप्शन कि ये खाने के बिना ये तो बहुत महंगे हो चुके हैं, कुछ और खाने के लिए? नहीं। जब आपको मालूम है कि ये मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखेगी, हम देखते हैं हम उसके पीछे हमारा जीवन भी हम बिता देते हैं, लहू पसीना एक कर देते हैं ताकि उस पैसे को कमाकर पगार से हम थोड़ा बहुत हम सब्जियां खरीद कर अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक तरीके से एक व्यक्ति को तंदुरुस्त रहना है, प्रभु में तंदुरुस्त रहना है, उसे प्रभु के साथ एकत्रित होना पड़ेगा। प्रभु यीशु का मांस खाना, प्रभु यीशु का लहू पीना, इसका मतलब है प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूं, अब आप और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हो चुके हैं। जस्ट एज जो हम रोटी और चावल खाते हैं,
जब तक ये चीजें आप खा नहीं लोगे, आपके प्लेट में पड़ा रहेगा, आप एकत्रित नहीं हो। आपको आपके खाने के साथ आपको करना पड़ेगा, ताकि जो उस खाने में है, वो प्रोटीन्स, वो विटामिन्स, वो आपके शरीर में वो बहे और उसका लाभ ले। एग्जैक्टली वैसे ही जब तक हम प्रभु यीशु के लहू और उनके मांस के द्वारा उनको स्वीकार करते हुए एक नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को जीवन नहीं मिलता। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन 53, यू हैव नो लाइफ इन यू। तुम्हारे में जीवन नहीं है। तुम एक जीवन जी रहे हो, एक्चुअली वो जीवनलेस जीवन है। ठीक है, तुम जीवन जी रहे हो, मगर बहुत बार बोलते हैं यार मैं जीने के लिए मैं जी रहा हूं। अब देख रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति मर मर के जीवन जी रहा है। ही और शी इज लिविंग अ लाइफलेस लाइफ, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जो डिप्रेशन में है, जो हर एक प्रकार की चीजें उसे तंग और उसे परेशान करता है। अब देख रहे हो, ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, एक ही व्यक्ति जी सकता है परिपूर्ण, जब वो प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होता है। और प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए हम देखते हैं यीशु के द्वारा जीवन बहता है। जैसे सब्जियों के द्वारा, चिकन मटन खाने के द्वारा प्रोटीन्स और विटामिन्स आपके शरीर में बहता है, वैसे ही एक के जीवन में संपूर्ण जीवन बहता है जब वो प्रभु यीशु के साथ एकत्रित रहता है। चलिए अभी वर्स 54 पढ़ते हैं। पढ़िए वर्स 54। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अब देख रहे हो, पहले प्रभु जीवन के बारे में बात करते हैं, वर्स 54 अभी अनंत जीवन के बारे में बात करते हैं। अब देख रहे हो फर्क। पहले जीवन, आप सोचते हो कि हाँ प्रभु तो यहां पर शाश्वत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। रुको, वर्स 54 देखो, उधर प्रभु शाश्वत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। सो कंक्लूडिंग ये है, कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं वर्स 53 में जो जीवन के बारे में बताया गया है, वो अभी जो जीवन हम जी रहे हैं। यस, आप और मैं प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए, एक होते हुए आप संपूर्ण जीवन, ये जो जीवन धरती में जी रहे हो, वो जीवन, आप बीमारी, डिप्रेशन, मैंने ये सुना, मैंने वो देखा, मैंने इस प्रकार परेशान होते हुए, वो एक जीवन है शारीरिक जीवन। और दूसरा जीवन है आत्मिक जीवन, कि मैंने बस मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा नजर, मेरा पूरा फोकस प्रभु और प्रभु के विषय और प्रभु के शब्द के ऊपर है, और वो हमें जीवन देता है ये जीवन जीने के लिए। अब देख रहे हो वर्स 54, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है, उसमें अनंत जीवन है। और प्रभु बोलते हैं मैं उसे अंत के दिन, लास्ट डे, मैं उसे पुनरुत्थान करूंगा। अब देख रहे हो, जो भी प्रभु यीशु के साथ है, सिर्फ ये जीवन नहीं, जीवन के बाद भी वो शाश्वत जीवन हम देखते हैं। वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश होता है, उसे स्वर्ग मिलता है। क्या खाने से? प्रभु यीशु का लहू पीने से और उनका शरीर खाने से। इसका मतलब प्रभु यीशु को स्वीकार करने से। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, वर्स 55 पढ़िए। क्योंकि मैं मांस वास्तव में खाने की वस्तु क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। देखिए प्रभु यहां पर बोलते हैं सही में मेरा जो शरीर है वो खाने की चीज है। खाना मतलब क्या है? सिर्फ चबाना, उसको बोलते हैं चबाना। क्या च्युइंगम कोई खाता है? च्युइंगम चबाया जाता है, वो खाने की वस्तु नहीं है। चॉकलेट, उसे चबाते हैं या उसे खाते हैं? उसे खाते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ चॉकलेट्स ऐसे रहते हैं स्टार्टिंग में चबाना पड़ता है और बाद में खा लेते हैं। यस, जो रोटी जो है हम सिर्फ चबाते नहीं है, चबाने के बाद उसे हम ग्रहण करते हैं, उसे हम उसको हम अंदर जाने देते हैं। एग्जैक्टली प्रभु बोलते हैं फॉर माई फ्लैश इज फूड इंडीड एंड माई ब्लड इज ड्रिंक इंडीड।
सो प्रभु बोलते हैं सिर्फ चबाना ही नहीं, मगर सही में ये खाना है एक व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए। और इस द्वारा हम देखते हैं वो एक व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाता है। आने वाले वर्सेस में हम देखते हैं, वर्स 56 पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, वो और मुझ में क्या रहता है? स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें रहता हूं। यहां पर देख रहे हो, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him। आप देख रहे हो, जो मेरा शरीर खाता है, मेरे रक्त पीता है, मैं उसमें निवास करता हूं और वो मुझ में निवास करते हैं। और ये जो वर्स है, वर्स 56, ये बहुत बार मैं उपयोग करता हूं वो लोग जहां पर अशुद्ध आत्मा उनके शरीर में आके रहता है, और जिसके शरीर में ये रहता है, कई बार अगर हम बोलेंगे ये जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 बोलने के लिए, वो व्यक्ति जो पोजेस्ड है, जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, वो कभी बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वही व्यक्ति बोल सकता है जो प्रभु में विश्वास करता है। वो वही व्यक्ति बोल सकता है जहां पर शैतान का कोई दबाव नहीं है। और जब एक व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है और वो प्रभु के कृपा के द्वारा वो बोलता है, मैं प्रभु यीशु का शरीर खाता हूं, मैं प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। अभी शैतान के लिए कोई जगह है? शैतान के कार्य के लिए कोई जगह है? शैतान के अशुद्ध से अशुद्ध चीजों के लिए जगह है उसके जीवन में? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं इस प्रभु के शब्द के द्वारा, प्रभु के कृपा और प्रभु के विश्वास के वरदान के द्वारा हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा के सारे कार्य और उसके चीजें यीशु मसीहा के नाम से सर्वनाश हो जाता है। एग्जैक्टली ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा। योहान जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, ही हु ईट्स माय फ्लेश। अगर आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है मेरे शरीर में कोई अशुद्ध आत्मा तो नहीं, या मेरे विरुद्ध क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं, कई बार ये लोगों के मन में रहता है और दुश्मन को बहुत मजा आता है उस व्यक्ति को तंग करने में, परेशान करने में। अगर ऐसा कुछ आपके मन में है, स्टार्ट सेइंग इट, ब्लास्ट कीजिए ये शब्द, मैं प्रभु यीशु का शरीर खाता हूं, मैं प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं और हम एक हैं, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं। बोलते जाइए और देखिए प्रभु का सामर्थ। देखिए आप ये जब अंगीकार कर रहे हैं, आप ये घोषणा कर रहे हैं, आप फिर से और फिर से आप बता रहे हैं, अभी प्रभु और आप अभी अलग अलग लोग नहीं हैं, व्यक्ति नहीं हैं, अभी आप प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो चुके हो, और जो भी अभी प्रभु यीशु का है वो आज और सदा सर्वदा आपका और मेरा है। हालेलुया। और यही हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15, 16, 17। हम नहीं लेंगे, वो आपके रेफरेंस के लिए हैं और आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि आप अभी प्रभु यीशु में हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, विश्वास मतलब उसे स्वीकार करना। वर्स 57 देखिए, प्रभु यीशु आगे क्या बोलते हैं? जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा। अच्छा, आपको और मेरे को अच्छी तरह से पता रहेगा, हमारा आबा पिता मरा हुआ है या जीवित है? जीवित है, जीवित है। बहुत सारे लोग भले वो अपने आप को क्रिस्ती बोलते हैं, मगर जब वो परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इससे क्या पता चलता है? मैं क्रिस्ती तो हूं, मगर मेरे को पता नहीं मेरा आबा पिता, मेरा प्रभु जीवित है या मरा हुआ है। अब देख रहे हो, Why a Christian worries and fears? क्यों एक क्रिस्ती डरता है? जब एक छोटा सा लड़का रहेगा, जब तक वो मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, वो बहुत खुश है, वो बहुत कंफर्ट में है।
मगर जैसे ही अगर छोटे से बच्चे को, ठीक है, उसको मम्मी नहीं दिखती, पापा नहीं दिखते, क्या करने लगता है? वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पापा मम्मी को नहीं देख पाता है, वो परेशान होने लगता है, वो डरने लगता है। मेरी मम्मी किधर है? मेरी मम्मी किधर है? मेरे पापा किधर है? मेरे पापा किधर है? मेरे दादा किधर है? मेरी दादी किधर है? आप देख रहे हो? सो जब एक व्यक्ति उसको दिखता नहीं है, जिसके ऊपर वो भरोसा रखता है, ये सोचते हुए कि जब ये है मैं तो एकदम बिंदास हूं, मैं बहुत खुश हूं। और बच्चे को जब ये लोग दिखते नहीं है, वो रोने लगता है, वो परेशान होने लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही लोग अपने आप को क्रिस्ती तो बोलते हैं, विश्वासी तो बोलते हैं, मगर जब एक व्यक्ति चिंतित, डरते हुए, शारीरिक अभिलाषाएं इसके पीछे पड़ते हुए हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भले वो बोलता है मैं विश्वासी हूं, क्रिस्ती हूं, मगर जब चिंताएं, ये डर क्या है? वो रोने जैसा है। वो छोटे लड़के का, लड़का या लड़की जो भी है, बेबी जो भी है, ठीक है, वो रोने के जैसा है कि वो व्यक्ति चिंता करते हुए, डरते हुए घबराता है, चिंतित रहता है, और उसे पता नहीं चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? आप समझ रहे हो? तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं जीवित पिता। सिर्फ प्रभु बोलते नहीं है पिता, मगर प्रभु अपने को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा प्रभु पत्थर का बना हुआ नहीं है, पत्थर नहीं है, या पेड़ नहीं है, या कोई कोई मानव ने जो बनाई हुई है वो चीज नहीं है, मगर वो जीवित व्यक्ति है। एज द लिविंग फादर सेंट मी एंड आई लिव। आबा पिता ने मेरे को भेजा है, जीवित प्रभु ने मेरे को भेजा है, और मैं जीता हूं बिकॉज ऑफ द फादर। मैं जीता हूं क्योंकि मैं यहां पर खाता हूं, दो दुनियादारी की चीजें खाता हूं, पीता हूं, इसके लिए जीता नहीं हूं। मैं जीता हूं क्योंकि मेरे जीवित प्रभु ने, जीवित अब्बा ने मेरे को भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। एज द लिविंग फादर सेंट मी एंड आई लिव। What about you? It is about Jesus. Jesus says, as a living Father sent me, and I live because of the Father. What about you? आपके बारे में क्या है? हर एक व्यक्ति के बारे में क्या है? आपको क्या लगता है? आप किसके वजह से आप जी रहे हो? बहुत सारे विषय हो सकती हैं। अगर आप दुनिया में पूछोगे तुम किसके वजह से तुम जी रहे हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसे के वजह से। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं जी रहा हूं, द रीजन फॉर मी टू लिव दिस लाइफ जॉयफुली और हैप्पीली, इट इज बिकॉज मैं इतना कमाता हूं, क्योंकि मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, क्योंकि मैं अपने आप को देखभाल करता हूं। बट यीशु का जीवन हम सुनते आ रहे हैं, बहुत खतरनाक जीवन था। लोग दिन और रात और ढूंढते थे प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए या उनका मर्डर करने के लिए, मगर कुछ नहीं हो पाया। यहां तक अगर आप लूक चैप्टर 4 पढ़ोगे, जब प्रभु ने प्रवचन दिया, लोग बोलने लगे अरे उसको कहां से इतना ज्ञान आया, इसको इतना अधिकार से बोलता है, क्या ये नाजरत में उसके परिवार नहीं है? क्या वो उसका बेटा नहीं है? क्या वो उनका परिवार वाला नहीं है ये? और प्रभु बोलते हैं कि सही में जिस तरीके से नबियों ने बोला था वो उनका कोट करते हैं, और ये बोलते हुए कि एक पैगंबर जो है, जो प्रभु का जो दास जो है, ठीक है, वो खुद के परिवार में या खुद के विस्तार में वो स्वीकार उसे किया नहीं जाता है। और जब लोग ये सब सुनने लगते हैं, उन लोग गुस्से हो जाते हैं। और ये जो जगह जो प्रभु प्रचार कर रहे थे, वो एक पहाड़ के ऊपर है, और लोग चाहते थे, पूरी भीड़ चाहती थी प्रभु यीशु को खत्म कर दे उसी वक्त जब उन्होंने मिनिस्ट्री ऐसे ही स्टार्ट किया था। देखिए उनका स्टार्ट, मिनिस्ट्री ही उनका स्टार्ट एक अनसक्सेसफुल रहता है। जब वो आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 61 वर्स 1 से वो पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। ये शब्द आप आइजाया में देख सकते हैं।
मगर लोग समझ नहीं पाते हैं और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा अनसक्सेसफुल स्टार्ट रहता है, मगर प्रभु कभी भी हारते नहीं हैं उनके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो उनके जैसे इस मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लोग चंगे हो गए या सब लोगों ने बोला अरे वाह 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 वाह, प्लीज मेरे घर पे आओ और प्रार्थना करो। जैसे बहुत सारे प्रचारकों को इनविटेशन मिलता है, आओ प्रार्थना करो, और उसके बाद खाना मिलता है और उसके बाद चाय मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलता है। मगर प्रभु यीशु को देखिए, एक अनसक्सेसफुल, जहां पर लोगों ने उनकी निंदा की, उनको रिजेक्ट किया। आप देख रहे हो, अगर यही किसी और व्यक्ति के जीवन में रहता जो मिनिस्ट्री करता, बहुत सारे लोग बंद कर देते, ये बोलते हुए अरे मेरे को लोग समझते नहीं है, मैं उनके लिए आया हूं और यही मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को खत्म करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री आज से बंद। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं और मिनिस्ट्री में ऑलरेडी हैं, और जैसे ही वो चुनौती इस प्रकार देखते हैं, वो बोलते हाँ आ तो बहु अग्रु है, मतलब इट इज टू टफ। जीत देखने से ज्यादा हार उनको मिलती है देखने में, मगर बहुत सारे लोग हार जाते हैं। एक चीज है, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके द्वारा बहे, यू वांट टू बी यूज्ड, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू पे अ हेवी प्राइस। हर एक व्यक्ति को बहुत बड़ी प्राइस उसे चुकानी होती है। बहुत इजी नहीं है, बहुत क्या इजी है ही नहीं, इजी है ही नहीं। हर एक पल उस व्यक्ति के, अगर वो सही में प्रभु के रास्ते में चल रहा है, हर एक पल दुश्मन उसके माइंड को अटैक करेगा, चीजें कचरा फेंकते हुए, ताकि वो कचरे को स्वीकार करते हुए वो भूल जाए प्रभु क्या बताता है। और इसके लिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं हमारे जीवनों में कि भले एक व्यक्ति प्रवक्ता है, प्रवचन करता है, प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, मगर बहुत बार लोग टिकते नहीं हैं। बहुत बार मिनिस्ट्री एक बिजनेस हो जाती है, मिनिस्ट्री एक नौकरी जैसी बन जाती है लोगों के लिए, उनके पेट और उनके पॉकेट को भरने के लिए। मगर जो सही प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं एज द लिविंग फादर सेंट मी, जिस प्रकार मेरे जीवित प्रभु ने मेरे को भेजा, मैं जीता हूं मेरे पिता के वजह से। सो ही हु फीड्स ऑन मी, सो वैसे ही जो व्यक्ति जो मुझे, मेरा शरीर को खाता है, मेरे रक्त को पीता है, विल लिव बिकॉज ऑफ मी। प्रेज द लॉर्ड। वो जिएगा। प्रभु बोलते हो शायद जिएगा, नहीं, वो जिएगा। आप देख रहे हो, वो व्यक्ति जिएगा। आपका डॉक्टर का रिपोर्ट बोलता होगा हे तुम 2 महीने के मेहमान हो, 1 महीने के मेहमान हो, 1 हफ्ते के मेहमान हो, वो तो कोई और रिपोर्ट बोलता है जो प्रभु के और से नहीं है। मगर जो व्यक्ति, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 और 57, जब वो 57 इस तरह से बोलता है कि जिस तरीके से जिंदा खुदा के द्वारा, जिंदा पिता के द्वारा जिसने प्रभु यीशु को भेजा, अगर वो जिंदा खुदा के द्वारा जी सकते हैं, सो क्योंकि खुदा के वजह से, पिता के वजह से, वैसे ही मैं प्रभु यीशु का मांस खाता हूं, प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं, और मैं जीऊंगा क्योंकि मेरे प्रभु के वजह से। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए आपके जीवन में जो बीमारी, जो आपको एक क्या बोलते हैं, थ्रेटनिंग आपको कर रहा है, इफ एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट गिव्स यू अ थ्रेट, जो आपको धमकियां देती हैं बीमारी के तौर पर, कोई दुनिया की परिस्थिति के तौर पर, ए तू तो गया, लोग बोलते हैं,
लोग अपने आप को बोलते हैं मैं तो गया काम से अभी करके, नहीं, मगर हम देखते हैं यीशु बोलते हैं तुम जियोगे। मैं बोलता हूं तुम जियोगे, सिर्फ जियोगे नहीं, मैं तुम्हें जो जीने की जो भी चीज है तुम्हारे जीवन में जरूरत है वो उसे पूरा करते हुए, बिकॉज ऑफ मी। इसमें लिखा है, देख रहे, सो ही हु फीड्स ऑन मी, ही और शी, ठीक है, सो ही और शी मतलब कोई भी भाई बहन जो प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होता है और उसमें ही विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही और शी विल लिव, वो व्यक्ति जिएगा बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और प्रभु यहां पर बहुत एक डिफरेंस वो लाते हैं, वर्स 58 अगर आप पढ़ोगे, चलिए हम वर्स 58 पढ़ते हैं, पढ़िए। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। अभी यहां पर प्रभु यहां पर दो तरह की खाने की बारे में बताते हैं, खाना, दो तरह की खाना, एक है आत्मिक खाना और दूसरा है शारीरिक खाना। भले प्रभु के और से दो प्रकार की खाना प्रभु के और से मिलती है, और इसके लिए यहां पर हम देखते हैं दिस इज द ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन। व्हाट इज दैट ब्रेड? दैट इज नथिंग बट जीसस अलोन। वो रोटी क्या है? उनको बोलते हैं यीशु, ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन। और एक और तरीके की रोटी भी है जिसको बोलते हैं मन्ना। मगर जो लोग मन्ना खाए, जो स्वर्ग से आया था, जो स्वर्गदूतों का खाना है, हम देखते हैं लोग उसको खाने के बाद ही मर चुके हैं। मगर प्रभु का शब्द बताता है जो इस रोटी को खाता है, जो आत्मिक रोटी है, वो व्यक्ति खाने के बाद वो व्यक्ति सदा सर्वदा वो जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सो मच ट्रेमेंडस पावर इन बीइंग वन विद जीसस, प्रभु यीशु के साथ एकत्रित होते हुए। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की डिप्रेशन या चिंताएं या डर, इनसिक्योरिटी, आपको आपका जो परिस्थिति है उसका सॉल्यूशन को आप वेट नहीं करना है कि वो सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मेरे को थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिलेगा, नहीं, आपको अभी एक ही की जरूरत है, वो है प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु के द्वारा आप जियोगे और प्रभु आपको जीने देगा, ठीक है। और जीने के लिए हर एक जो खाना है जो आपको चाहिए आत्मिक तरीके से, उसने अपने आप को देते हुए प्रभु ने अपने आप हमको दे दिया है, जिसके द्वारा आप सिर्फ शारीरिक, मानसिक और हर एक प्रकार की तंदुरुस्ती नहीं, साथ साथ में आत्मिक तंदुरुस्ती भी। प्रेज द लॉर्ड। सो अब तक हमने ये सीखा है, ठीक है, अब तक आपने ये सीखा है कि कितना एक व्यक्ति को जरूरत है आत्मिक चीजों को, मतलब प्रभु और प्रभु के शब्द को समझने की कितनी जरूरत है। आप उधर कभी भी पैसे के बारे में नहीं देखोगे, जो प्रभु यीशु बताते हैं नहीं पैसा तुम्हें जीने की सहायता करेगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और बहुत सारी चीजें, नहीं, प्रभु अपने बारे में वो बताते हैं। जब प्रभु हमारे जीवन को चलाते हैं, हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं और हमारा पूरा फोकस प्रभु के ऊपर रहता है, हमारे पॉकेट्स के ऊपर नहीं, पॉकेट्स के ऊपर नहीं। बहुत इजी है प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए, मगर वही व्यक्ति, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर करता है। प्रभु के नाम को लेते हुए, उसके ऊपर निर्भर करते हुए उसमें आगे बढ़ना। प्रभु का नाम कोई भी ले सकता है, मगर प्रभु पर निर्भर करना बहुत कम है ये दुनिया में, वो व्यक्ति प्रभु के द्वारा जीवन जीने के लिए। और जो प्रभु के साथ एकत्रित हैं, हम देखते हैं प्रभु खुद उनका पेट्रोल बनता है, उनका डीजल बनता है, उनका गैस बनता है उनके जीवन का, ताकि उनका जीवन आगे और आगे बढ़ पाए। और उनको बोलते हैं प्रभु का मांस, प्रभु यीशु का मांस और प्रभु यीशु का लहू। इसके लिए हमने ये शब्द हमने पहले लिया था, एक्लेसियास्टिक्स। एक्लेसियास्टिक्स 5
वर्स 10 से 11, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्स 10 से 11, जहां पर प्रभु का शब्द हमने ये पहले लिया था, मैं फिर से ले रहा हूं, क्योंकि दुनिया बहुत बार लोगों को कन्विंस करती है तुम्हारे पास ना ही अच्छी नौकरी है, ना ही तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी है, ना ही तुम्हारे पास कुछ सुविधा है, और वो व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगता है, कमियों के बारे में सोचने लगता है, और बाद में वो खुद को वो सोचता है खत्म करने के लिए। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को देखेगा, प्रभु बोलते हैं तुम मेरे को कभी कमा नहीं पाओगे, मैं तो खुद एक वरदान हूं, और तुम्हें तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। अगर आप दुनिया में देखोगे, पैसा कोई वरदान के रूप में आपको नहीं देगा। क्या आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके ऑफिस वाले आपको लिफाफे में 10,000 या जो भी पगार है आपका, उसमें आपको रख के आपको देते हैं और बोलते हैं ये गिफ्ट हमारे ओर से है एवरी मंथ? बिल्कुल नहीं। आपको ये पैसे कमाने पड़ते हैं, और जब जब ये पैसा इतना भाव खाता है कि वो देखता है अरे लोग तो मेरे पीछे पागल पड़े हैं, तो उसको बहुत मजा आता है और नखरा दिखाने के लिए। मैं फिर से पूछता हूं, आप लोग हिंदी पिक्चर देखते हो? बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो, नॉर्मली पिक्चर में क्या होता है, एज यूजुअल हीरो हीरोइन रहती है, मगर स्टार्टिंग में पिक्चर्स में दिखाते हैं हीरोइन बहुत नखरा करती है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है अरे ये तो मेरे को भाव दे रहा है, और वो और नखरा करते हुए बाद में लास्ट में वो हीरो को हाँ बोल देती है। एग्जैक्टली बहुत बार हमारे जीवनों में ये पैसा भी इतना नखरा करता है, क्योंकि उसको मालूम है ये तो मेरे पीछे पड़ा है, इसको तो मेरी जरूरत है। तो एक व्यक्ति उस पैसे को कमाने के लिए उसकी मेहनत करने लगता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि मेहनत मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी करना बंद कर दो, बिजनेस करना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। मगर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो उसको इतना महत्व ना दे कि वो ही हमारा सब कुछ है। बहुत बार मैंने देखा है, भले लोग बहुत कमाते हैं मगर बहुत सारा पैसा दवाई में जाता है। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों ने अनुभव किया है, मैंने ये लोगों के जीवन में देखा है कि बहुत सारा कमाते हैं और बहुत सारा दवाई और बहुत सारे फिजूल की चीजों में, जो एक व्यक्ति प्रभु में रहते हुए वो सब अवॉइड कर सकता है। बहुत बार पैसे कभी रुकते नहीं है। चलिए हम देखते हैं उसका वजह क्या है। हम देखते हैं एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्स 10 से 11 पढ़िए। जो रुपए से प्रीति रखता है, प्रीति मतलब प्रेम, ठीक है। जो रुपए से प्रेम रखता है से तृप्त न होगा। ठीक है, ये सच्चाई है, हर एक को जानना है। जो व्यक्ति, ठीक है, पैसा है, आप प्रेम रखे तो गए काम से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको हेट करें, प्रभु हेट भी नहीं बोलता है, मगर जो उसका स्थान जो है उसको वो देना है, ठीक है, मगर प्रेम नहीं। मगर देखिए प्रभु का शब्द, जो उससे प्रेम रखता है वो कभी भी उससे वो संतुष्ट नहीं रहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। ये सच्चाई है प्रभु के शब्दों के द्वारा। प्रेम प्रेम कैसा दिखता है? हर सुबह पता चलता है कि मेरे को अभी और कमाना है, मेरे को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। कुछ लोग, मैंने ये देखा है, हर चीज जीवन में ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए। और सही में बताऊं, बहुत सारे लोग अभी भी ट्राई करते हैं इकट्ठा करने में, मगर जितना इकट्ठा करते हैं, एक कोई परिस्थिति आ जाती है एक तूफान के तौर पर, और जो भी चीजें जो उन्होंने कमा के रखी है वो सब उड़ जाती है। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, दोज हु लव मनी विल नेवर हैव इनफ। डोंट लव दैट मनी।
उसके बारे में सोचो मत, हाँ ये है ना, ये है ना, मैं कर सकता हूं, ये है ना, मैं और बिजनेस कर सकता हूं। नहीं, ठीक है। आगे उसमें ये लिखा, हाउ मीनिंगलेस टू थिंक दैट वेल्थ ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस। कितना व्यर्थ है वो सोच जहां पर लोग सोचते हैं कि जब ये धन दौलत है तो ये मेरे को संतुष्टि लाएगा, ये मेरे को मेरे जीवन में आनंद लाएगा। देखिए एकदम क्लियर है, प्रभु का शब्द बताता है, पैसा कभी भी एक के जीवन में आनंद नहीं ला सकता है। आपको जितना ट्राई करना है कर लो। अगर आपको इंटरव्यू लेना है मिस्टर अंबानी से, आप पूछ सकते हो, भाई તમે આનંદમાં છો? वो बोलेगा हूं मुंबई में छू, आनंद में नहीं। मगर दिल के बारे में पूछोगे, मैं वही सोच रहा हूं और बेहतर जियो प्लान कैसे लाऊं। क्यों? क्योंकि दूसरे कंपनी और मेरे पीछे पड़े और सस्ता प्लान लाने के लिए। मैं सोच रहा हूं और किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरे को रिटर्न में और पैसा कैसे मिले और कैसा डेवलप करूं। कितना एक व्यक्ति अपने आप को, अपने बिजनेस को, या जो भी है, ठीक है, मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर अब अंबानी की मम्मी से पूछोगे आप खुश हो करके, मैं आपको बोलता हूं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बेटे ऐसे झगड़ते हैं कि मैं चाहती हूं मेरे दो बेटे मेरे साथ साथ रहे, मगर वो इतने ऑपोजिट हैं। जब मैं इनके जीवन को देखती हूं, परिवार को देखती हूं, बहुत दुख होता है। क्या है उस पैसा जो करोड़ों लाखों करोड़ों में है, मगर मां का मन अभी भी संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है। क्या फायदा उस मन के लिए जहां पर, जिसके द्वारा दो लड़के, ठीक है, तो जन्म हुए हैं, ठीक है, जहां पर मम्मी उदास है अभी भी। क्या फायदा कितने भी पैसे कमाकर। इसके लिए आप देखिए प्रभु का शब्द, हाउ मीनिंगलेस टू थिंक, सोचना भी कितना व्यर्थ है कि धन दौलत सही में बहुत सारी खुशियां लाएगा। बिल्कुल नहीं। मगर वर्स 11 यहां पर हम देखते हैं, जितना जो पैसे हैं, द मोर यू हैव, जितना ज्यादा है, द मोर पीपल कम। आप देख रहे हो, पीपल दे कम। अगर आप शक्कर कहीं, मीठी सी चीज कहीं आप फेंकते हो या गिर जाता है, क्या आता है? कीड़े आते हैं, मकोड़े आते हैं उसे खाने के लिए, उसे ले चलने के लिए। वैसे ही है, जहां पर धन दौलत है, लोग आएंगे क्या करने के लिए? टू हेल्प यू स्पेंड इट। वो आपको मदद करेंगे, जो मेहनत से आपने कमाया है उसे गंवाने के लिए, उसे खर्च करने के लिए। और कितना सच है आज के दिनों में ये प्रभु का शब्द जो हजारों साल हमारे लिए लिखा गया है। सो व्हाट गुड इज वेल्थ? व्हाट गुड इज वेल्थ? क्या उसमें अच्छाई क्या है? लोग लोग एक दूसरे को बोलते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग। उसको क्या मालूम? जो व्यक्ति बोलता है यू आर गुड फॉर नथिंग, वो तो प्रभु से पूछो, प्रभु बताएगा इन हाउ मेनी थिंग्स ही इज गुड। मगर सच्चाई में ये है, व्हाट गुड इज वेल्थ? क्या है जो एक व्यक्ति को, एक धनी व्यक्ति के पास इतना सारा धन होने के बाद देयर इज नथिंग, उसमें कोई लाभ नहीं है एक्सेप्ट परहैप्स टू वॉच इट स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। एक ही चीज धन कर सकता है, वो है आपके उंगलियों के बीच में से निकल जाना। मतलब कैसे भी करके मैं इसके हाथ से मैं निकलूं, ये उसका नेचर है। और लोग क्या करते हैं? उसको बटोरने की कोशिश करते हैं, और ये पानी जैसा रहता है, कहां पर होल गिरा और उसके जीवन से, उस होल से सारे पैसे निकल जाना। और इसके लिए स्रोत ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 62 वर्स 10, साम्स चैप्टर 62 वर्स 10, इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है कि तो एकदम सावधान रहो। जिस पैसे के लिए तुम पढ़े हो, तुम आत्मिक हो, तुम्हें आत्मा में आगे बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। क्योंकि जीवित प्रभु के द्वारा जो यीशु मसीहा को भेजा गया था, उनके द्वारा प्रभु यीशु जिया,
और वैसे ही प्रभु बोलते हैं तुम भी उसी प्रकार से तुम जियोगे। देखिए साम्स 62:10 पढ़िए। अंधेरे अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु बोलते हैं डोंट मेक योर लिविंग बाय एक्सटॉर्शन, मतलब धमकाना, मतलब उसमें रिश्वत भी आता है, उसमें उसमें ये भी आता है लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हाई इंटरेस्ट लेते हैं। आप चौंक जाओगे ये सब शब्द आप सुनते हुए। आने वाले शब्दों में हम देखेंगे जहां पर प्रभु कभी भी बोलता है रिश्वत ना लेना, क्योंकि वो घर में टिकेगा भी नहीं। अब देखना कुछ लोग रिश्वत के ऊपर रिश्वत देते, क्यों? क्योंकि वो पैसा जो उन्होंने रिश्वत लिया था अभी तक टिका नहीं है और अभी भी वो सोच रहे उसे टिकाने के लिए, मगर पैसा तो एक पानी जैसा है, जहां पर एक छोटा सा होल गिरा वो उधर से वो सब पानी चले जाएगा। एग्जैक्टली। डोंट मेक योर लिविंग बाय एक्सटॉर्शन एंड पुट योर होप इन स्टीलिंग। तुम्हारी आशाएं चोरी के ऊपर मत रखो। किसी और ने मेहनत किया है और तुम जाके चोरी चुपके से उसे ले लेते हो। एंड इफ योर वेल्थ इंक्रीजेस, अगर तुम्हारा धन संपत्ति दौलत वो बढ़ता है, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, डोंट मेक इट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। उसे जीवन का केंद्र, उसे पहला स्थान तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी देना ही मत। अगर धन दौलत तुम्हारे में बढ़ता है, ठीक है, देखिए यहां पर प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है धन दौलत आपके जीवन में आपके परिवार में बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम इसमें होता है क्योंकि जब लोग उससे ही फोकल पॉइंट, उसको ही फोकस करते हैं, उसको ही पहला स्थान देते हैं, और जो आप पहला स्थान दोगे आप हर बार उसके द्वारा ही आपके जीवन को आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ खरीदना है, पहला चीज आप क्या करोगे? एक व्यक्ति जो संसार का व्यक्ति है वो उसका बैंक बैलेंस चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल एसी खरीदना है, वो पहला चीज क्या करेगा? एसी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है, ठीक है। अभी छोड़ो, अभी लोग ये नहीं देखते, अभी ये देखते हैं लोग क्या मेरे को एसी खरीदने के लिए मेरे को लोन मिलेगा। अब देख रहे हो, लोन मिलेगा, और ये दूसरी आफत है लोन। बहुत बार ये दुनिया हमको, हाँ तुमको सर आपको लोन मिल रहा है सर आप ले लो, मगर ये भी पूछना कि अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दूं और ऐसे ही भरूं चाल से, वो बोलेंगे नहीं सर आपको तो इंटरेस्ट तो भरना ही होगा ना, सो थैंक यू सो मच। बहुत बार ये इंटरेस्ट हम देखते हैं, एक प्रभु का शब्द ही ये खुद बताता है, जो व्यक्ति लोन लेता है वो व्यक्ति अपने आप को गुलाम बना देता है उस व्यक्ति के सामने जिससे उसने पैसा लिया है। जो व्यक्ति कर्जा लेता है वो व्यक्ति अपने आप को गुलाम बना देता है उसके वो मालिक के सामने जिसने उसको पैसा दिया है, और उसको वही करना पड़ता है जो मालिक बोलता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बैंक्स, ठीक है, अगर आप एक महीने का ईएमआई नहीं भरोगे, दूसरा महीना क्या होगा? आपको बैंक की जाने की जरूरत नहीं, बैंक पहले आपके घर पे आ जाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे तुमने घर का लोन लिया है ना, आप बोलोगे हाँ। लास्ट महीना क्यों नहीं भरा? अगर आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, वो बोलेंगे भरने के लिए। अगर आप नहीं भरोगे वो बोलेंगे क्योंकि आपने एक महीने का ये नहीं भरा है, ठीक है, वो आपको डिफॉल्टर बना देंगे, और वो सोचेंगे वो जो घर आपने लोन में लिया आपके नाम से वो बैंक के नाम पर करने के लिए, या गाड़ी आप ले लो, ऐसे चीज है। सो हमको करना ही क्यों है, उसमें जाना ही क्यों है? इसके लिए बहुत बार जब भी कोई भी किसी प्रकार, व्यक्तिगत रूप से मैं मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूं, अगर प्रभु ये इच्छा आपके ओर से है, मैं कोई पैसा मैं किसी से मांगने वाला नहीं हूं। पहला, अगर ये आपके कार्य के लिए है तो ठीक है, प्रभु आपको मालूम है। दूसरा,
प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है, आप उसे पूरा करोगे, मैं क्यों लोन लूं और नेक्स्ट 20 साल या 30 साल उस लोन को मैं भर भर करूं और हर बार ये मन में रखूं कि मेरा लोन कब खत्म होगा, मेरा लोन कब खत्म होगा। और जो लोगों ने ये सीखा है, ये प्रिंसिपल सीखा है, उन्होंने अलौकिक तरीके से लोन कैंसिलेशन भी उन्होंने देखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अलौकिक तरीके से उन्होंने ऐसे भी चीजें देखे हैं जहां पर लोगों ने सत्य सीखा है और उन्होंने लोन के लिए मना कर दिया है। अभी जो जीवन जीना है प्रभु को पहला स्थान देते हुए, आप मानो या ना मानो, अलौकिक तरीके से प्रभु कैसा भी प्रबंध करता है पैसे के लिए। और मैंने ये टेस्टिमनीज भी सुना है जहां पर लोगों का जो लोन है वो अलौकिक तरीके से पूरा हो चुका है। एक स्ट्रेंजर के द्वारा, एक व्यक्ति जो व्यक्ति जाना ही नहीं है, एक व्यक्ति ने मुंबई में, ये भाई मीरा रोड में रहते हैं, ठीक है, उनका नाम है जो, हमारा जो भाई नहीं, ठीक है, वो कोई और। सो उनका नाम भी जो है। सो इनके पास बहुत बड़ा लोन था, मगर ये भाई, ठीक है, प्रभु को पहला स्थान देते हुए हस्बैंड वाइफ वो हर बार प्रभु की स्तुति और आराधना, जैसे ही वो उठते हैं वो पहली चीज वो प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु के शब्द में बने हुए रहते हैं। एक भाई उनके घर के और आता है और बोलता है ये चेक ले लो। ये भाई सोचता है ये चेक क्यों मेरे को बोल रहा है लेने के लिए। फिर ये भाई ने बोला तुमको इतना लाख का लोन है और प्रभु ने मेरे को बोला ये चेक वो लाख, इतना लाख में लिखने के लिए और तुमको देने के लिए। और वो एग्जैक्ट फिगर था, इट वॉज एन एग्जैक्ट लैक्स ऑफ मनी, मेरे को पता नहीं कितना था करके मगर लाखों में था। और ये व्यक्ति बोलता है प्रभु ने मेरे को बोला आपको देने के लिए ये चेक, और ये चेक आपका है। और आप देख रहे हो अलौकिक तरीके से वो कर्जे से आउट वो व्यक्ति। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है अभी आप कर्जा ले लो फिर बाद में बोलो प्रभु भर दो प्रभु, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो जैसा भरोसा आपके आपके लोन के ऊपर है और आप सोचते हो आपका लोन आपको पूरा करेगा, एग्जैक्टली। तो हमारे प्रभु में कितनी क्षमता है, कितनी कृपा है, कितना बल है। अगर लोन आपके जीवन को चला सकता है, अगर आप सोच सकते हो तो हमारा प्रभु कितना कुछ हमारे लिए कर सकता है। बट इट रिक्वायर्स अ टाइम टू वेट। हमको वेट करने की जरूरत है, हमें डिसर्नमेंट करने की जरूरत है क्या ये सही में चाहिए या नहीं। सो जैसा एक व्यक्ति मैंने आपको बताया सोचता है कि क्या अच्छा पैसा है, लोन मिल रहा है, चलो मैं खरीद डालता हूं। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा खतरनाक डिसीजन एक व्यक्ति उसके जीवन में भयंकर डिसीजन ले सकता है इस प्रकार कि चलो मैं ले लेता हूं, क्यों मेरे को लोन मिल रहा है ना, मेरे को ये बैंक वाला दे रहा है ना, मेरे को कॉल्स आ रहे हैं ना, या मेरे खाते में ही है, पीएफ है, चलो उसको विड्रॉ करके मैं कर लूं। नहीं, चाहे आपके पास पैसे है या नहीं है, पहला चीज प्रभु क्या आप चाहते हैं। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया एक बहन ने वो समझ गए और एग्जैक्टली उन्होंने वही बताया कि जब आप प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप आगे बढ़ रहे हो आपको ऑलरेडी आइडिया आ जाता है, आपको ऑलरेडी आइडिया आ जाता है कि प्रभु चाहता है या नहीं चाहता है। अगर आप सब आपके पापा मम्मी के साथ आप रहे हो, ठीक है, बचपन से ही, जब आप कॉलेज में हो, जब आप नौकरी कर रहे हो, आपको ऑलरेडी आइडिया आ जाता है मेरा पापा मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं, मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, मेरा वाइफ और मेरी मम्मी और बहुत सारी चीजें। आपको कभी पूछने की जरूरत भी नहीं क्योंकि यू नो दैट। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा अरे पूछो तो सही तुम्हारे डैडी से, वो बेटा वो बेटी बोलेगी हेलो मेरे डैडी मम्मी को मैं जानता हूं या जानती हूं, इतने अच्छी तरह से कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा, तो मेरे को मालूम है मेरा पापा मेरे को मना ही करेगा। आप समझ रहे हो। तो वैसे ही प्रभु के साथ जब हमारा रिश्ता रहता है मेरे भाई और बहनों, हम ऑलरेडी जान जाएंगे क्या प्रभु ये चाहता है या नहीं चाहता है।
अगर नहीं चाहता है तो प्रभु क्या चाहता है, किस प्रकार हम ये परिस्थिति है तो क्या करें करके। अब देख रहे हो, ठीक है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और ये अपना आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। प्रोवर्ब्स, सुभाषितों, नीति वचन, चैप्टर 1 वर्स 18 से 19। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। वर्स 19, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच है के कारण नष्ट हो जाता है। ठीक है। इन इंग्लिश, बट दीज पीपल सेट एन एम्ब्यूश फॉर देमसेल्व्स। यू सी, जो व्यक्ति पैसा और पैसा का प्यार, वो अपने आप को आग लगा देता है। आप देख रहे हो, अपने आप को वो आग लगा देता है। ना ही उसको दिन में नींद आती है, ना ही उसको रात में, ना ही वो व्यक्ति एक मिनट भी शांति उससे मिलती है, आनंद ना मिलती है। हम देखते हैं फ्रस्ट्रेशन। See, but these people set an ambush for themselves. They are trying to get themselves killed. वो अपने आप को ऐसी ऐसी आफत में गिरा देते हैं कि उनके जीवन सर्वनाश हो जाए, वो मर जाए। अब देख रहे हो, इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं, चोर आता है चोरी करने के लिए। अब देख रहे हो, चोरी कैसी होती है? चोरी होती है जहां पर दुश्मन एक शारीरिक अभिलाषाएं डालता है, पैसा, पैसा। और जब एक व्यक्ति उसके पीछे लग जाता है, हम देखते हैं वो व्यक्ति अपने आप को आग लगा देता है। एक व्यक्ति अपने आप को इतना हद तक कि वो अपने आप को वो खत्म भी कर देता है। सी, दे आर ट्राइंग टू गेट देमसेल्व्स किल्ड। वर्स 19, such is the fate of all who are greedy for money, it robs them of life. अब देख रहे हो, robs them, it robs them of their life. प्रभु का शब्द बताता है, ये जो स्वार्थपन है वो एक के जीवन को कंगाल कर देता है। That is what the word of God says very clearly, verse 19, it robs them of life. Last, ठीक है, और दो हम शब्द लेंगे जो छोटे हैं। Proverbs 13:11, नीति वचन चैप्टर 13 वर्स 11, wealth from get rich quick schemes quickly disappear. आप देख रहे हो, जो चीजें जो आपको जल्द से जल्द एक व्यक्ति को पैसा देती है, वो बहुत जल्द ही वो खत्म हो जाती है। वेल्थ फ्रॉम गेट रिच क्विक स्कीम्स, स्कीम्स हैं ये, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं। एक स्कीम है गेट रिच क्विकली, गेट रिच क्विक स्कीम्स quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. मगर जो धन होता है, यहां पर प्रभु बोलते हैं, वो आता है धीरे से। It can grow gradually. See, wealth from hard work grows over time. So all you need to do is wait. स्वार्थपन नहीं, नहीं मेरे को क्विकली बनना है। जो लोग जल्द से जल्द बनते हैं, हम देखते हैं कोई टाइम नहीं लगता है उस व्यक्ति को उसके जीवन में उस बड़े से बड़े जगह जहां पर उसने ऊंचा अपने आप को उठाया, उसे गिराने के लिए। एक और शब्द हम लेते हैं, नीति वचन चैप्टर 28 वर्स 8। ये वो जो दुनिया में लोग हैं जहां पर लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये प्रभु के विरुद्ध है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट। पढ़िए क्या लिखा है वर्स 8, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। आप देख रहे हो, उसका पैसा कभी रुकता नहीं है। उसका जीवन ऐसा है कि पॉकेट में होल है और जितना वो भरता है उसका पॉकेट भरता नहीं है मगर निकल जाता है। इनकम फ्रॉम चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स will end up in the pocket of someone who is kind to the poor. अब देख रहे हो, the person who is kind to the poor, wealth transfer will happen. Praise God. The person who loves the poor,
द पर्सन हु सीज द नीडी और उनको मदद करने लगता है। हम देखते हैं जो व्यक्ति अन्याय करते हुए पैसा कमाता है वो किसके लिए कमाता है? ताकि जो लोग दयावान हैं, जो लोग प्यार करते हैं, उनके अकाउंट में आके वो रहे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे वेल्थ ट्रांसफर, कैसे दुनियादारी लोगों से वेल्थ ट्रांसफर होता है नीतिवान वालों जीवन लोगों के लिए। एक और शब्द प्रोवर्ब्स 28:20, द ट्रस्टवर्दी विल गेट अ रिच रिवॉर्ड। जो लोग प्रभु पर निर्भर करते हैं, ठीक है, वो उनको ये जो धनवान होने का जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। बट अ पर्सन हु वांट्स क्विक रिचेस विल गेट इनटू ट्रबल। मगर जो लोग इन शॉर्ट पैसे को प्यार करते हैं और उनकी चाहत रहती है कैसे भी करके मैं हासिल करूं, वो लोग हर एक प्रकार के आफत में वो गिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, हमने आज तक हमने ये सत्य सुना है और ये अपने को मदद करना चाहिए क्या? आत्मा में आगे बढ़ोतरी करते हुए, ना ही शारीरिक जीवन में आगे बढ़ोतरी करते हुए। कितना हम दुनिया में हम देखते हैं लोग धन को बटोरते हैं, और धन को क्यों लोग बटोरते हैं? ताकि उनके लिए नहीं, वो कभी भी उनके लिए वो रखते नहीं है, ताकि जो चीजें बटोरा गया है, जो चीजें those wealth that is stored so that it can come to the righteous people. Yes, that is what the word of God says. और वो हम कल से सुनेंगे। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हमको इतना सत्य बताने के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं और कितना आपका सच, आपका वचन सत्य है प्रभु। ये सारी चीजें लोगों के जीवन में संपूर्ण होते हुए, जहां पर लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनको वो अमीर हो जाएं, वो जल्द से जल्द लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा धन बटोरें। मगर प्रभु, जैसा आपका शब्द बताता है, वो तो सिर्फ आफत लाता है। मगर जो प्रभु के ओर से जो धन जो आता है, चाहे वो स्लोली आता होगा, बहुत समय लगता होगा, मगर प्रभु वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसा आफत में अपने आप को गिराता नहीं है, मगर आपके आनंद से प्रभु वो हर एक धन दौलत का प्रभु वो उसका लाभ उठाता है और आपकी महिमा देता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक भाइयों और बहनों के लिए। प्रभु आप इन्हें इतना प्यार करते हैं कि आपने आपके शब्दों के द्वारा हमें ये सावधानी के साथ साथ आपने हमें भरपूर कृपा दिया है, so that you be the center of our life, so that you take the first place in our life, ताकि हम आपको हर एक बार आपको ही प्रथम स्थान दें और आपके द्वारा ये जीवन हम चलें जैसे आप चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय।